नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बीजेपी द्वारा मुस्लिम समुदाय पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि वह किसी को रोक सके। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस मामले में उन्होंने कल ही कहा था कि देश और राज्य संविधान नियम और कानून के तहत ही चलता है। मंत्री ने यह भी बताया कि संविधान में हर धर्म और जाति के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं और किसी भी जाति या धर्म पर व्यक्तिगत राय नहीं थोपी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को जिन धर्मों और त्योहारों में आस्था है वह उसे अपने हिसाब से मना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। श्रवण कुमार ने कहा कि संसदीय व्यवस्था को चलाने वाले व्यक्तियों को जिनके पास आस्था और विश्वास है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हो। और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, पहले आप उनका बयान सुने। मुसलमानों के लिए इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? आपके नेता तो तेजस्वी जी कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं को कि किसी के बाप का राज है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं। इस संदर्भ में कल हमने कहा है कि देश और राज्य संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। कानून में, नियम में, संविधान में सबके लिए अलग अलग प्रोविजन किया हुआ है। किसी भी जाति और किसी भी धर्म पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं थोपी जा सकती है और जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस त्योहार में आस्था है वो अपने हिसाब से मनाते हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति भी हो रही है, बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा भी हो रही है जो मनुष्य के जीवन में नहीं आना चाहिए। जो संसदीय व्यवस्था को चला रहे हैं, संसदीय व्यवस्था में जिनको आस्था है, विश्वास है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या चयन नहीं करना चाहिए जो किसी के भावना पर ठेस पहुंचे। नीतीश कुमार के राज में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। घोटाला तो विगत 15 सालों के नीतीश कुमार जी के शासन से पहले हुए हैं और ये संज्ञा से सम्मानित किए गए बिहार को घोटाले के प्रदेश में, अपहरण के प्रदेश में और तरह तरह के सम्मान से 15 सालों में सम्मानित किए गए। यहाँ न घोटालेबाज कोई है और अगर इस तरह के कृत्य करने वाले लोग नीतीश कुमार जी के शासन में बचने वाले नहीं है। हर हालत में कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, उनको कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। तो हम तो कोई मठाधीश नहीं है जिसका जवाब दे, मठाधीश लोगों से पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि घोटाला तो विगत 15 वर्षों के नीतीश कुमार के शासन से पहले हुआ था। बिहार राज्य एक समय बिहार घोटाला अपराध के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि बिहार में अब घोटाला करने वाला कोई नहीं है। जो लोग घोटाले करने की कोशिश करेंगे उन्हें नीतीश कुमार का शासन किसी भी हाल में बचने नहीं देगा। जहां एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, वहीं इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम कोई मठाधीश नहीं है जिनका जवाब दिया जाए। इस तरह के सवालों का जवाब मठाधीश लोग ही देंगे। इस प्रकार बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इन 3 प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है और कहा कि राजनीतिक माहौल को धर्म और आस्था के नाम पर भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संविधान और कानून के तहत ही देश की राजनीति चलनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है श्रवण कुमार ने, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।